सो हेलो एवरीवन, ये हमारा ऑपरेशन रिसर्च के सीरीज़ का टॉपिक नंबर 1 है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इसमें हमें करना क्या होता है, वेरियस लोकेशन से सामान हमें लेके वेरियस लोकेशंस पे हमें वो पहुंचाना होता है। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग मिनिमम कॉस्ट में और मिनिमम टाइम में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक वो सामान ट्रांसपोर्ट कर पाए, इसलिए उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बेसिकली इसको हम लोग 3 मेथड से कर सकते हैं: नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसको हम लोग वैम्प मेथड भी कहते हैं। और इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा थर्ड वाला ही है, वैम्प मेथड, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो आज हम लोग फर्स्ट वाला मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम इसको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही आता है एग्जाम में पूछने के लिए। थ्योरी कुछ स्टेप्स वगैरह नहीं आते हैं। तो ये हमारी अलग अलग लोकेशंस हैं, ABC एंड DEFG, हमारे वेरियस लोकेशन जहाँ हमें पहुँचाना है। यहाँ से हमें यहाँ पहुँचाना है। इनकी यहाँ पे अवेलेबिलिटी दी गई है 250, 300, 400। रिक्वायरमेंट दी गई है 200, 225, 275, 250। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी होता क्या है। रिक्वायरमेंट मतलब कि उनको कितनी ज़रूरत है। यहाँ पे लोकेशन D, E, F और G की रिक्वायरमेंट्स ये है। जैसे D को 200 यूनिट्स की ज़रूरत है, E को 225 की ज़रूरत है, ऐसे ही F और G के लिए। और अवेलेबिलिटी क्या है, A, B और C 3 लोकेशन है, उनके पास 250 यूनिट A के पास अवेलेबल है, 300 यूनिट B के पास और 400 यूनिट C के पास अवेलेबल है। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सबकी अवेलेबिलिटी भी पूरी हो जाए और रिक्वायरमेंट जितनी है वो भी पूरी हो जाए। उसके लिए हम लोग फर्स्ट मेथड से आज क्वेश्चन करेंगे, जो कि है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसका अवेलेबिलिटी का सम और डिमांड का सम इक्वल है, तो ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा। अगर नहीं है वो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग ऐड करते हैं 250 + 300 + 400 950, 200 + 225 + 275 + 250, ये भी 950। तो ये एक हमारा बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बेसिकली बहुत सिंपल है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब डिमांड और अवेलेबिलिटी दोनों चीज़ देखेंगे। जो सबसे छोटा होगा वो उसको एलोकेट कर देंगे। यहाँ 200 और 250 में सबसे छोटा 200 है, तो हमने इसको 200 एलोकेट कर दिया। अब 200 एलोकेट करने के बाद ये तो ज़ीरो हो गया, पर यहाँ पे अभी भी हमारे पास 50 बचेगा। इसमें 250 में से 200 हमने माइनस कर दिया। अब जब तक ये ज़ीरो नहीं होगा तब तक हम लोग इसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे डिमांड है 225 की, पर अवेलेबिलिटी 50 है, तो जो मिनिमम 50 इसको एलोकेट कर दिया। अब ये ज़ीरो हो गया। अब जैसे ये ज़ीरो हो गया हम लोग नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसकी, और क्योंकि यहाँ पे हमने 50 एलोकेट कर दिया था, तो ये भी कट होकर 175 हो जाएगा। अब हम लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद यहाँ पे डिमांड है 175 एंड अवेलेबिलिटी है 300, मिनिमम 175, इसको एलोकेट कर दिया और ये भी ज़ीरो हो गया। और इसमें से 175 माइनस कर दिया तो 125 बचा। फिर हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। अब यहाँ पे डिमांड 275, ये 125, तो 125 यहाँ पे एलोकेट कर दिया और इसको भी काट के अब ज़ीरो कर दिया एंड यहाँ से 125 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास 150 बचा। अब ये ज़ीरो हो गया तो नीचे आ गए। नीचे आ गए, यहाँ पे 150 और 400 अवेलेबल है, तो 150 इसको एलोकेट कर दिया, तो ये ज़ीरो हो गया एंड यहाँ से 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 250 बचा। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 250 ये भी 250 ये, मतलब हम लोग ने हमारा क्वेश्चन एकदम सही किया। अगर यहाँ पे ये चीज़ ना आए दोनों में सेम, मतलब कि कुछ क्वेश्चन में हमारा एरर किया है हमने, तो ये इतना सॉल्व हो गया। एंड सिंपली हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हुए। 11 × 200, 13 × 50, इन सबको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है। 11 × 200 + 13 × 50 + 18 × 175 + 14 × 125 + 13 × 150 एंड + 10 × 250। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा 12,200 रुपीज़। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, जो मिनिमम था उसको एलोकेट किया। जब तक यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा हम लोग ऐसे बढ़ेंगे। तो जैसे ही 200 एलोकेट किया 50 बचा, तो इसलिए जा रहा है। अब दोनों में मिनिमम क्या था 50, तो 50 इसको एलोकेट किया। जैसे ये ज़ीरो हो जाएगा नीचे, ऐसे सिंपल प्रोसीजर से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड मेथड से करेंगे क्वेश्चन। इस प्रोसीजर से रिलेटेड स्टेप्स सबकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। प्लीज़ लाइक अगर आपको ये वीडियो हेल्प की, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।